फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन इरा। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम के आगे क्वेश्चन नंबर ये योग एवं अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न को करेंगे। उसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। तो देखिए 24 नंबर क्या दिया हुआ है, उन तीन क्रमगत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 दिया है। तीन क्रमगत संख्याएं दी है ना, तीन क्रमगत संख्याएं क्या हो जाएंगी, पहली x होगी, ठीक है, अगला क्या होगा x प्लस 1 और अगली क्या हो जाएगी x प्लस 2। जो क्रमगत संख्याएं होती है उनके बीच में कितने का डिफरेंस होता है, जैसे 1 2 3, उनके बीच में कितना कितना डिफरेंस चल रहा है, एक एक का। एक एक के डिफरेंस में हम लोग क्रमगत संख्या लिख लेते हैं। पहली तो हम लोग ऐड कर लिए x, दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 1, अगली क्या हो जाएगी x प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया है, उन तीन क्रमगत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 दिया है। अब इनका हमको क्या दिया है, योगफल दिया है। योगफल, योगफल का मतलब क्या होता है, सम। इनका सम कर दीजिए, प्लस प्लस यही होगा। अब इनको जोड़िए, कितना हो गया 15, जोड़िए कितना हो जाएगा 1 2 3, 3x, ठीक है ना, 3x प्लस 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। छाप के जाना है अपनी कॉपी में इसको, ये 3x। अब ये 3 इधर प्लस में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। 15 माइनस कितना हो जाएगा 3, इधर 3x बराबर 15 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 12। 3 से काटो, x बराबर कितना हो जाएगा 3 जो को 12, x बराबर कितना आ गया है 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला था, 1 2 3, तीनों क्रमगत संख्या निकालो। संख्या क्या थी, पहली संख्या x तो कितना आ गया है 4, अगली संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 5, अगली संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 2, 4 1 5 और अगली हो जाएगी 6। तीन क्रमगत संख्या थी ना, इसमें क्या पूछा है, उन तीन क्रमगत संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा। गुणा कर दीजिए, 4 गुणे 5 गुणे 6, 6 पंचे 30, 3 चौको 12, 120 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा है, 25 नंबर। तुम लोग इधर फोकस करो, ठीक है। 25 नंबर, 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करने पर बुक फोन में चालू कर लो प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। देखिए क्या बोल रहा है, एक 71 है, 71 तथा अज्ञात संख्या के गुणनफल। 71 हमको संख्या दी हुई है, ठीक है ना, और एक अज्ञात संख्या, अज्ञात संख्या हमको नहीं पता तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और उन दोनों को क्या बोल रहा है, गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है, 47 जोड़कर, इसमें क्या जोड़ना है 47, गुणनफल हो गया ना, इसमें 47 जोड़ दिए। फिर आगे क्या बोल रहा है, 47 जोड़कर नई संख्या प्राप्त की जाती है। ये एक नई संख्या पूरी बन गई, ठीक है ना। नई संख्या प्राप्त की जाए तो गुणनफल क्रमशः नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करने पर, अब ये संख्या हो गई है ना, अब इसको किससे विभाजित करेंगे तो कौन में आ जाएगा, 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त होता है। भागफल कहाँ रखेंगे, बराबर रखेंगे। कितना प्राप्त हो गया हमको, 98 प्राप्त हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में, तो यहाँ आगे पूछा अज्ञात संख्या आएगी जो, वो किसका गुणन होगा, है ना, ये पूछा है। पहले अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, संख्या निकाल लेते हैं, है ना। क्या है, देखो 71 के x में गुणा करो, क्या हो जाएगा 71x प्लस 47 आ गया इधर पे, और इधर ये 7 इसको डिवाइड तो कर नहीं पा रहा है, बराबर तो उधर में जाएगा, क्या करेगा, इधर डिवाइड करो, उधर मल्टीप्लाई कर लेगा, ठीक है ना। तो 98 गुणे 7 करो मल्टीप्लाई इसका, इधर तो कुछ होगा नहीं, 7 8 56 की 6 5 आ गया, 7 नहीं है 63, 63 जोड़ो कितना हो गया 68 हो गया ना, ये आ गया बराबर। इधर 71x और ये नंबर 47 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर आएगा माइनस करो इसको 47, इधर आ जाएगा 71x, 6 8 6 47, 16 में 7 गए 9 और 8 में से 5 गए तो कितना हुआ 3, है ना, और 6 इधर आ गया, ठीक है। कितने बचेगा ना 6 3 9 बराबर कितना आ गया है 71x। 71 से कटेगा कितने बार जाएगा, अब ये 63 तो छोटा है 71 से, है ना, तो जाएगा नहीं, मतलब लगभग पूरा इसके बराबर जाएगा। 71 से 9 बार में जाना है डायरेक्ट, 9 1 9 9 7 63, 71 से कितने बार चला गया 9, x बराबर कितना आ गया है 9। लेकिन ऑप्शन में चेक कर रहे हैं तो 9 तो मिल नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे
देखो क्या पूछा है, लास्ट लाइन पढ़ो अगर, तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। गुणज का मतलब उसका मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो पहला ऑप्शन दिया है, यहाँ ऑप्शन चेक करते हैं हम, 2 दिया है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है 4 5 3। 2 का गुणनफल होता है 9, 4 का गुणनफल होगा 9, 5 का गुणनफल होगा 9 नहीं, तो फिर किसका गुणनफल है 3 का। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में बन जाएगा। ठीक है, अगला नंबर कौन सा है यहाँ पे 26 नंबर। 26 नंबर देखिए क्या है, यदि 2 संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए, अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है। ठीक है, 2 संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाएगा। योग 2 संख्या का योग, मान लेते हैं वो 2 संख्या हमको नहीं पता है, एक्स वाई हो गई है ना, उनका योग। हाँ, अब ये 2 संख्या है, संख्या क्या हमने माना x और y है। ठीक है, इधर समझना, संख्या क्या है x और y। अब कहना चाह रहा है कि इनके योग को अलग अलग गुणा किया जाए, किससे, इसी संख्या से गुणा किया जाए। जैसे पहला x प्लस वाई योग हो गया, अब इसको पहली संख्या से गुणा कर दिया जाए। ठीक, तो क्या रिजल्ट हमको मिल जाएगा, यही बोल रहा है ना कि यदि 2 संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए। उन संख्याओं से एक बार इनके योग को गुणा करना है इन संख्याओं से, तो पहला x से गुणा कर देते, पहली वाली संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रम से क्या प्राप्त होता है 247। दूसरी बार फिर से गुणनफल ले लेंगे और इसको किससे गुणा कर देंगे, दूसरी वाली संख्या से, तो हमको क्या रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है 114। ठीक है, आगे क्या पूछा है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। उन संख्या का हमको क्या निकालना है, यहाँ पे योगफल निकालना है। ठीक है, चलो अब देखो इसको यहाँ पे सीधे सीधे सॉल्व तो कर नहीं सकते हैं डायरेक्ट, तो इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहले वाले इसको देखो, पहले वाले को एक्स स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स का इसमें भी और इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 247 हो जाएगा, हो जाएगा। दूसरे वाले को भी सॉल्व करो, एक्स वाई इसको लिख सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स वाई बस आएगा ना, एक्स का वाई मल्टीप्लाई हो गया एक्स वाई आ जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इधर पे क्या हो जाएगा 114 ही आ जाएगा। अब अगर यहाँ थोड़ा ध्यान दो तो ये एक्स वाई इधर दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, इसको क्या हम ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस में है तो इसको यहाँ लिख दें, इसको यहाँ लिख लें, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी ना, तो यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स वाई और यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत सवाल में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर देख पा रहे हो तो क्या पढ़ाई हूँ, एलिमिनेशन मेथड। क्या करेंगे, इनका साइन चेंज कर देंगे तो एक टर्म हमारा क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा। साइन चेंज करो, y का साइन क्या है प्लस है, इसका साइन क्या आ जाएगा माइनस, इसका साइन क्या है प्लस है, इसका भी साइन क्या हो जाएगा माइनस, इसका भी साइन क्या है प्लस है, इसका साइन हो जाएगा माइनस। यहाँ पे इन दोनों क्या है माइनस में, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बराबर इधर ये प्लस में है, ये माइनस, प्लस माइनस खत्म, जीरो आ गया, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर इसको 7 में प्लस माइनस यहाँ ही माइनस होगा, 7 में 4 गया 3, 4 में से 1 गया 3 और 2 में से 1 गया इतना। अब यहाँ तो कुछ कट रहा नहीं, कितना, तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया है, इतना आ गया है। अब यहाँ पे अगर देखो तो ये क्या लिखी हुई है आइडेंटिटी, क्या लिखी हुई है, क्या होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है ना। तो यहाँ पे इसके जगह में हमारा क्या आ जाएगा, इस फॉर्म में लिख लेंगे a प्लस बी और a, सॉरी यहाँ पे x y मानी है ना, तो x प्लस वाई और क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर इधर कितना आ गया है 133। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू हमको पता है, कुछ नहीं पता है। यहाँ पे इस तरह के सवाल में क्या है, ये अब यहाँ पे हमको ना तो x प्लस वाई की वैल्यू पता है ना x माइनस वाई की वैल्यू पता है, तो फिर हम क्या निकालेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, इसके फैक्टर निकालेंगे तो कितना 19 7 133, एक पहला फैक्टर आया 19 और दूसरा आया 7, इसको यहाँ पे इसके लिए हम लिख देंगे 19 गुणे 7। अब ऐसे ये जो आया होगा प्लस वाले की वैल्यू आई होगी, ये माइनस है। अब ये कैसे पता चलेगा कौन सी प्लस वाले की वैल्यू है, कौन सी माइनस वाले की। अब बड़ा कौन सा है, प्लस करने में ज्यादा नंबर मिलता है कि माइनस करने में, हाँ, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 19। प्लस वाला पूछा था ना कि
कि उनके योग, संख्याओं का योग कितना होगा। हमारा आंसर हो जाएगा 19 इस सवाल का। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। देखो दो संख्याओं का जोड़ दिया है, क्या दिया हुआ है, जोड़। दो संख्या हमको नहीं मालूम है क्या है, मान लेते पहली संख्या x, दूसरी संख्या y है, उनका जोड़ कितना हो गया है, 24 दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या दिया हुआ है कि उनका गुणनफल, गुणनफल का मतलब उनका मल्टीप्लाई, ये कितना दिया है, 143, ये दिया हुआ है ना। तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। वर्गों का योग मतलब क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होगा ना। उनका वर्ग प्लस योग कितना होगा, क्वेश्चन मार्क ये पूछा है। चलो निकालते हैं, x प्लस वाई, इसको कर लेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा ना डायरेक्ट। अब ये याद करो, ये ऐसा हमको ऐसा फॉर्म कहाँ मिलता है, ये वाले फॉर्म में मिलता है। a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर कर दें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिख गया ये जो निकालना है हम लोग को। हाँ, तो मतलब आइडेंटिटी तो बहुत अच्छे से फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a की जगह में हमने क्या ऐड किया है, x माना है, y की जगह में क्या, b की जगह में y। ठीक है ना, तो इस फॉर्म में हमको नहीं दिया है, इस फॉर्म में दिया हुआ है ना, हमको क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर देंगे ना, x प्लस वाई स्क्वायर कर दो, बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ab मतलब x y। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम यहाँ पे आइडेंटिटी डायरेक्ट करते हैं अभी। ठीक है, अब यहाँ x प्लस वाई का कितना वैल्यू दिया है, 24, इसके नीचे इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है ना, 24 आ गया। अब इसका स्क्वायर था, इधर इस नंबर का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये नहीं पता है हमको, ये लिख दिए, ये भी हमको नहीं पता है, ये भी लिख दिए। यहाँ 2, देखो ये वाला टर्म हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया है ये, इसके लिए हमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। और इन दोनों के नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 143, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 143 करो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, इतना आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576 बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 286। अब ये नंबर है और ये भी नंबर है, ये नंबर छोटा है, इधर आएगा क्या करेगा, माइनस, इधर प्लस में है, तो 5 7 6 2 8 6 0, और 7 में से 17 में से आ गया 9, ये 3 तो 2, कितना बच गया है, 290। इधर क्या आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही सवाल में हमको पूछा था, आंसर आ गया समझ में। चलो 29 नंबर देखिए, तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 दिया हुआ है। अब तीन धनात्मक संख्याएं कुछ भी है, मान लेते हैं संख्याएं हमारी क्या है, a, b और c। ठीक, ये तीनों संख्या हमने मान लिया। अब क्या बोल रहा है सवाल कि पहली तथा दूसरी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है ना, पहली और दूसरी का क्या दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है ना, पहली और दूसरी का गुणनफल 42 दिया हुआ है। ठीक है ना, फिर आगे क्या बोल रहा है, दूसरी तथा तीसरी, दूसरी यानी कि b और c, b और c का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है। फिर c एंड d, तीसरी और पहली, तीसरी और पहली का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है। अब सवाल में क्या पूछा है, तदनुसार तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या इसमें क्या है हमको बतानी है। चलो अब ये जैसे दिया है तो इसमें तो हम नहीं बता सकते हैं ऐसी तीसरी संख्या। अब इनको हम तोड़ लेते हैं, गुणनखंड जो होगा तो ये पहली और दूसरी को गुणा नहीं होगा, गुणा करके दिया होगा ना, ऐसे दो नंबर में तोड़ो, इसको अगर तोड़े हम तो 7 6 42 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, समझना। आगे इसको क्या लिख सकते हैं, 8 7 56 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 6 48 लिख सकते हैं। अब देखो इसमें भी देखना और इधर देखना पूरी लाइन में, ठीक है ना। अब इनका वैसे कुछ काम है नहीं बच्चा, इनसे कोई मतलब नहीं है हमको, है ना। यहाँ पे देखो a और यहाँ पे देखो a, दोनों कॉमन है ना, a कॉमन है, रीजनिंग वाला सवाल ही बन गया, ऐसे करते हैं ना। अब इधर देखो पहली लाइन और तीसरी लाइन में a कॉमन मिला है ना, अब इधर देखो क्या कॉमन दिख रहा है, कौन सा नंबर, 6, यानी a की वैल्यू तो मिल गई हमको 6। ठीक, अब देखो b के लिए ढूंढते हैं, यहाँ भी कॉमन है
आ गई है 1। इस प्रकार तीनों वैल्यू हमको मिल गए। बहुत इजी सवाल था ना, लेकिन देख लें कितना भयंकर लग रहा है। चल पूछा क्या है यहाँ पे, तदनुसार तीसरी संख्या क्या होगी। तीसरी संख्या हम क्या माने थे, आंसर क्या आ गया 8। कोई भी संख्या पूछा होता निकाल लोगे, तीनों संख्या को गुणनफल पूछेगा तो निकाल लोगे ना, बन जाएगा। 4 क्रमगत अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में है ना। 4 क्रमगत संख्याएं, देखो क्रमगत संख्या ही जो लगातार आती है, लेकिन कैसी संख्या होनी चाहिए, वो अभाज्य। अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होती है ना। तो हमको नहीं पता कि अभी कौन सी संख्या है, तो हम ABCD XYZ कुछ ऐसी मान लेते हैं। हम मान लेते पहली A रही होगी, दूसरी B और तीसरी C और अगली वाली क्या रही होगी D। ये हमारी 4 क्या हो गई है, 4 अभाज्य संख्या, ठीक है ना। अब आगे क्या बोल रहा है सवाल, 30 नंबर, आरोही क्रम में है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, छोटा बड़ा जैसे 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 11, ये क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या है, लेकिन किस क्रम में है, आरोही क्रम में है, छोटे से बड़े में जाना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उनमें पहली 3 का गुणनफल, पहली 3 कौन सी है, ये वाला A इंटू B इंटू C, गुणनफल कितना दिया है 385। और फिर क्या दिया हुआ है, अंतिम 3 का गुणनफल, अंतिम 3 कौन सी हो जाएगी, ये अंतिम से 1 2 3, अंतिम 3 बोलेगा तो अंतिम से हमको लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B C D अंतिम से ले रहे हैं, तो B C और D हो गया है। इनका गुणनफल कितना दिया है, 1001 दिया हुआ है। ये अब सॉल्व करो, इसमें सेम सवाल जैसे इसके पीछे वाला भी बताए हैं, उसमें क्या निकाले थे, फैक्टर निकाले थे, सेम इसका फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर निकालो कितना हो जाएगा, 385 का किससे जा रहा, 5 से जा रहा, 5 से 35, फिर बचा 3, 5 से 35, फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर 11 से जाएगा, 11 एकम 11, यानी कि इसके क्या फैक्टर आ गए हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 × 7 × 11। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब सेम इसी प्रकार किसका फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग, इसका फैक्टर निकाल लेते हैं 1001 का। ये किससे जा रहा है, 11 से पहली बार जा रहा है, 11 की जगह 0 याद है ना, 1 का 0 में प्लस करेंगे 1, और एक अल्टरनेट नंबर का सम 0 आना चाहिए या 11 है, तो 1 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो 11 से डिवाइड करो, 11 99, फिर बचा कितना 1, 11 एकम 11, फिर किससे जा रहा है 13 से जा रहा है, 13 7 99। अब इसको भी लेके हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। तो आगे पीछे लिख लेंगे, उससे इसको नहीं होगा। तो 7 11 और 13 ये आ गया है। अब इधर आ जाते हैं, सवाल करते हैं। A B C असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। पहली संख्या क्या हो जाएगी 5, अभाज्य संख्या है ना 5, दूसरी B कितनी हो गई 7, और अगली C 11। यहाँ मान लिए, पर ये जरूरी नहीं कि यही हो, कैसे मान ले हम, आगे में तो नंबर दिया हुआ है। अब मैच करो, कॉमन क्या है इसमें B, इसमें क्या कॉमन है 7, हाँ यानी कि इसमें B है कॉमन, तो B की वैल्यू कितनी होगी 7 ही होगी। 11 भी तो कॉमन है, C भी तो कॉमन है, कैसे मान लें कि B की वैल्यू 7 होगी, है ना। और फिर अगला क्या है C, तो इसकी वैल्यू अब देखो, A की तो हमको एकदम से पता हो गई, श्योर हो गए हैं कि 5 है। लास्ट वाला D कॉमन नहीं है, जो बचा इसके लिए ये भी श्योर है कि इसकी 13 ही है। अब ये सवाल वाला क्या बोला था कि 4 क्रमगत यानी लगातार, है ना, आरोही क्रम में अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, लेकिन कैसे होनी चाहिए, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम यही होगा ना, पहले को अगर 5 मान लिए पता चल गया, आखिरी वाली 13 है, फिर इसके बाद कौन सा नंबर माने कि हमारा आरोही क्रम भी चलता रहे, 7 ही मानना पड़ेगा ना, फिर इसके बाद 11 मानना पड़ेगा। ये हमारी क्या आ गई है संख्याएं, तभी तो आरोही क्रम में हो गए, नहीं तो इसको भी तुम 11 मान सकते थे, इसको 7 मान सकते थे, क्या ये आरोही क्रम में कहलाएंगी, नहीं कहलाएंगी, फिर इसको क्या मान लेंगे 7 और ये 11। इस प्रकार हमारी सभी संख्याएं हमको पता चल गई। फिर अब सवाल क्या पूछे होंगे, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, कौन सी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ा ये ना माने थे, आंसर कौन सा बताना है, 31। चलो 31 नंबर क्या दिया है, दो संख्याओं का योगफल, योगफल भाई दो संख्या मान लो कुछ भी A + B, योगफल दिया है निजोड़ 16 दिया हुआ है ना, तथा गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई उनका कितना दिया है 55, नहीं दिया हुआ है। उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होता है, कोई भी संख्या जैसे कि x है तो व्युत्क्रम इसका बस संख्या को
के दुनिया के जितनी भी नंबर हैं सबके नीचे 1 होता है अपॉन में। तो x अपॉन 1 है, इसको उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन x आ जाएगा ना, उल्टा ही। और उल्टा को ही हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम। ऐसे ही y को करो, y अपॉन 1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y, और इनका योग बोल रहा है, योग क्या हो जाएगा, समझ आ गया ना, ये व्युत्क्रम x अपॉन 1 अपॉन y, इसी को हमको फाइंड करना है, ये होता है व्युत्क्रम। निकाल लो यहाँ पे, इसी को ले आओ, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा एक्स वाई का, या फिर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई। अब वाई प्लस एक्स ये भी प्लस में है, प्लस वाले में चाहे आगे लिखिए चाहे पीछे, इसको एक्स वाई भी लिख सकते हैं ना, इसको हम क्या लिख लेंगे, एक्स प्लस वाई, और नीचे क्या आ गया, एक्स वाई। अब देखो सवाल में जो हमको दिया है एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स की हम क्या माने, ए, और बी, लो इस पे एक्स वाई लिख लेते हैं, कोई भी संख्या मान सकते हैं ना, इसे एक्स वाई, ठीक है ना। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना दिया है, 16, और एक्स वाई की वैल्यू कितना दिया है, नीचे एक्स वाई लिखा है ना, 55। काटेगा तो काट देना, नहीं तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। वही आंसर दिया हुआ है। तो आज की क्लास खत्म, फिर आगे अगली